घने जंगलों के बीच जलती आग, कहीं आदिवासियों की पुकार तो कहीं बंदूकों की गूंज। एक तरफ लाल झंडे लहराते लोग हैं जो कहते हैं कि वे समाज में बराबरी लाने निकले हैं, दूसरी तरफ सरकार जो इन्हें देश का दुश्मन बताती है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम बात करेंगे लाल सलाम की, उस नारे की जिसे कुछ लोग क्रांति मानते हैं और कुछ आतंकवाद। हम जानेंगे कि इसका छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, ये कैसे शुरू हुआ और आखिर कौन सही है, सरकार या नक्सली। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह नारा आया कहां से। लाल सलाम, यह नारा सुनते ही एक तस्वीर दिमाग में बनती है, लाल झंडा, बंद मुट्ठी और क्रांति की आवाज। लेकिन यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक विचारधारा है। लाल का मतलब है क्रांति, मजदूरों और गरीबों की ताकत, और सलाम यानी इनकलाब को सम्मान। यह नारा उन लोगों का प्रतीक बन गया जो समाज में बराबरी लाने का सपना देखते हैं। यह विचारधारा कहती है कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटना चाहिए, हर इंसान को उसके हक का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब यह विचारधारा हथियार उठा लेती है तो क्रांति और आतंकवाद के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। अब सवाल उठता है, लाल सलाम छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंचा? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। 1966 नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल। यहीं से नक्सली आंदोलन की शुरुआत हुई। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने ऐलान किया कि अब गरीबों पर जुल्म नहीं होगा। उनका नारा था, जमीन जिसे जोते फसल उसी की होगी। धीरे धीरे यह आंदोलन बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक फैल गया। छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे इलाकों में नक्सलियों की मजबूत पकड़ बन गई। लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों? क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते हैं जिनकी जमीनें खनन कंपनियों को दे दी गई। जंगलों में रहने वाले लोगों के पास रोजगार नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। नक्सलियों ने इन्हें भरोसा दिलाया कि वे सरकार से उनकी जमीन बचाएंगे। धीरे धीरे लाल सलाम सिर्फ एक नारा नहीं रहा बल्कि गोलियों और बारूद की आवाज में बदल गया। अब सवाल उठता है, नक्सली कौन है? सरकार के मुताबिक ये देश के दुश्मन है, लेकिन नक्सली खुद को क्रांतिकारी कहते हैं। उनका दावा है वे आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार और कंपनियां गरीबों का शोषण कर रही हैं। असली विकास तभी होगा जब अमीर गरीब के बीच की खाई मिटेगी। लेकिन सरकार का तर्क अलग है। सरकार कहती है कि नक्सली हिंसा करते हैं, पुलिस और निर्दोष लोगों को मारते हैं, वे स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनने नहीं देते। 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 जवान मारे गए। 2013 झीरम घाटी हमला, कांग्रेस नेताओं पर हमला, 30 से ज्यादा लोग मारे गए। 2021 बीजापुर हमला, 22 जवान शहीद हुए। तो क्या नक्सलियों की लड़ाई सही है या वे सिर्फ खून बहा रहे हैं? इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि सच ये भी है कि आदिवासियों को सरकारी सिस्टम से कभी न्याय नहीं मिला। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सैन्य अभियान। लेकिन क्या सिर्फ बंदूकों से यह समस्या खत्म हो सकती है? छत्तीसगढ़ लाल गलियारे का हिस्सा है, वह इलाका जहां नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। यह गलियारा पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। यहाँ नक्सली छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर करते हैं। वे अचानक हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आदिवासियों का। क्या सिर्फ गोलियों से यह समस्या हल हो जाएगी? शायद नहीं। अगर इस संघर्ष को रोकना है तो हमें आदिवासियों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं लानी होंगी। जब तक उन्हें महसूस नहीं होगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, वे नक्सलियों का समर्थन करते रहेंगे। कुछ समाधान जो इस समस्या को हल कर सकते हैं। 1. आदिवासियों को उनकी जमीन का अधिकार मिले। 2. शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। 3. सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत हो। लेकिन यह कब होगा? क्या यह होगा भी या नहीं? लाल सलाम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संघर्ष की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जिनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने बंदूकें उठा ली। यह सरकार की भी कहानी है जो देश में शांति और विकास चाहती है। लेकिन यह सबसे ज्यादा उन आदिवासियों की कहानी है जो इस लड़ाई के बीच फंस गए हैं। अब सवाल आपसे, क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या बंदूक की जगह बातचीत से हल निकल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।